आप सभी को जय मसीह प्यारे बहन भाइयों प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। हम फिर से कलाम के साथ परमेश्वर के वचन के साथ और परमेश्वर का धन्यवाद कि आज हम देखेंगे यीशु मसीह के पुनर्आगमन के विषय में। यीशु मसीह के पुनर्आगमन के विषय में तो ये लिखा है मत्ती बाइबल पवित्र शास्त्र बाइबल मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका हम पढ़ रहे हैं 27 से देखेंगे यीशु मसीह के आगमन के विषय में। बाइबल में सारी भविष्यवाणी जो पहले से की गई है प्रियो, सारी भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है और यीशु मसीह के आने का वायदा भी, आने के विषय की भविष्यवाणी भी जल्द ही पूरी होने वाली है। इसलिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद। और हम सब मसीह बहन भाइयों ने चाहिए कि हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार रहे। हम प्रभु यीशु मसीह के बाट जोने वाले, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरी बाट जोते वो कभी लज्जित नहीं होंगे। हाँ, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह का आगमन किस प्रकार होने वाला है। पहले तो यीशु मसीह आ चुके हैं इस पृथ्वी पर, आकर वो मानव जाति के अपराधों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे और जीवित स्वर्ग में उठा लिए गए। और तब उन्होंने वायदा किया कि मैं फिर से आने वाला हूँ। तो यीशु मसीह अपने बच्चों को, अपने बेटा बेटियों को, अपनी दुल्हन, अपनी कलीसियाओं को लेने फिर से इस पृथ्वी पर आने वाले हैं। तो कैसे आना होगा यीशु मसीह का, आज हम देखेंगे। 24 का 27 मत्ती में लिखा है, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती जाती है, वैसा ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। जैसे बिजली पूर्व से पश्चिम तक जैसे चमकती है, जब बारिश होती है, जब आंधियाँ आती है, जब बहुत तूफान आता है, हम देखते हैं कि बिजली जब चमकती है तो पूर्व से पश्चिम तक जैसे चमकती है, वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना होने वाला है। बाइबल में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ऐसे ही आगमन होने वाला है। वो कोई ऐसे छिप कर नहीं आएंगे और कहीं ऐसा नहीं आएंगे, लेकिन पूरब से पश्चिम तक जैसे बिजली चमकती है, वैसा यीशु मसीह जब आएंगे तो हर आँख उन्हें देखेंगी, हर घुटना उसके सामने टिकेगा, हर जीव यीशु मसीह का अंगीकार करेगी, ऐसा लिखा है प्रियो। तो वहाँ लिखा है, जहाँ लोथ है वही गिद्ध इकट्ठे होंगे। जहाँ लोथ है वहाँ गिद्ध इकट्ठे होंगे। जैसे गिद्ध होते हैं, जहाँ लोथ रहती है, जहाँ मांस रहता है, वहाँ ऊपर देखते गिद्ध इकट्ठे हो जाते हैं। उसी प्रकार यीशु मसीह जब आएंगे वहाँ पर सारे लोग इकट्ठा होंगे और सब देखेंगे, आंखों से देखेंगे यीशु मसीह जब जलाल में घोड़े पर सवार होकर स्वर्गदूतों की सेना के साथ बादलों पर आएंगे अपने लोगों को लेकर, और आखिरी तुरंत फूकी जाएंगे नरसिंह का शब्द जो कानों में सुनाई देगा। और जो जागते रहेंगे और जो सोते न होंगे, आत्मा में जागते होंगे, जिनके कान जागरूक होंगे, सुनने वाले होंगे आत्मा का शब्द, वो सुनेंगे और देखेंगे यीशु मसीह बादलों पर आए और सब लोगों को, मनुष्य जाति को लेने के लिए जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। ये बहुत ही गंभीर टॉपिक है, यीशु मसीह का आना, यीशु मसीह का आगमन यूं ही नहीं है प्रियो। यीशु मसीह एक बार आ चुके हैं ताकि मनुष्य उनके नाम पर विश्वास करके उद्धार पाए। अब यीशु मसीह जब पहले आए वो पापियों के लिए आए थे, लेकिन अब जब यीशु मसीह आएंगे वो धर्मियों को लेने के लिए आएंगे, जो यीशु के लहू से खरीदे जा चुके हैं, जो उसके लहू से धुले जा चुके हैं, जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया। क्योंकि बाइबल में लिखा है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं है। तो ये इतना गंभीर है। यीशु मसीह के आगमन के लिए हमें तैयार रहना है। क्या विश्वासी का अविश्वासी, आज मेरा ये वचन अगर कोई अविश्वासी भाई जो यीशु को नहीं जानता सुन रहा है, तो यही कहना है कि यीशु मसीह को जान लीजिए। इस पृथ्वी पर आपकी सांसें रुकने के पहले, आपकी सांसें थमने से पहले सृष्टिकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जान ले। वही उद्धार करता है और उसी ने सारा दुनिया, उसी ने सारा जगत, उसी ने सारा ब्रह्मांड, मनुष्य, पेड़ पौधे, जंतु जानवर, सब कुछ उसी ने बनाया। हम देख चुके हैं पहले वीडियो में कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। ये सृष्टि बेडौल सुनसान पड़ी थी, जंगले गहरे जल पर अंधियारा था और परमेश्वर का आत्मा या मंडराता था और प्रभु ने कहा उजियाला हो, तब उजियाला हो गया। और किस प्रकार परमेश्वर ने पेड़ पौधे, जंतु जानवर बनाए, मनुष्य नर नारी करके मनुष्य की रचना की और मनुष्य ने पाप किया। जैसे हम पाप के विषय में भी जान चुके हैं पहले वीडियो में कि मनुष्य ने आज्ञा का उल्लंघन किया, परमेश्वर ने कहा फल नहीं खाना, फल खा लिए और आज्ञा का उल्लंघन हुआ। पाप जगत में आया, मृत्यु आई, श्राप आए, रोग आए, तकलीफें आई, बीमारी आई और प्रभु यीशु मसीह से और परमेश्वर से लोग दूर हो गए। इसलिए परमेश्वर को योजना बनानी पड़ी और अपने अकेले पुत्र जो पवित्र, जो सिद्ध था, वो पापी जगत में उतर आया, मनुष्य में डेरा किया और उसने अपने आप को बलिदान किया और जो कोई उस पर विश्वास करेगा केवल वही बचाया जाएगा। तो ये उद्धार के विषय में, टूटे हुए संबंधों को परमेश्वर के साथ फिर से स्थापित करने के विषय में है और अपने जीवन का उद्धार मोक्ष करने के विषय में है। तो प्रभु आपको आशीष दे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं यीशु मसीह के आगमन के विषय में। यीशु मसीह का आगमन ऐसा होने वाला है और हम पढ़ेंगे, उन दिनों में क्लेश के बाद तुरंत सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चांद का प्रकाश जाता रहेगा, तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएगी। ऐसा होने वाला है, नेचर में सब कुछ बदलने वाला है। सूर्य जो आज दिख रहा है वो इतना प्रकाश दे रहा है, वो सब अंधियारा हो जाएगा, चंद्र का प्रकाश जाता रहेगा, आकाश के तारे गिर पड़ेंगे नीचे और आकाश की शक्तियाँ, जो अंधकार की शक्तियाँ आज आकाश में रहती है, वो अंधकार की शक्तियाँ हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे। हमें लिखा हुआ है छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। जब तब यीशु मसीह को बड़े सामर्थ के साथ, ऐश्वर्य के साथ आकाश पर आते हुए, बादलों पर आते हुए देखेंगे, तब छाती पीटेंगे, पश्चाताप करेंगे, रोएंगे, विलाप करेंगे। तब समय नहीं होगा प्रियो,
आमीन। आप समझ पा रहे हैं? तब समय नहीं होगा, आज समय है। आज मसीह यीशु को जीवन देना है, आज यीशु को उद्धारकर्ता मानना है, आज उसके नाम पर विश्वास करना है। यहाँ पर साफ अक्षरों में लिखा है कि तब मनुष्य के पुत्र को यानी प्रभु यीशु मसीह को बादलों पर आते हुए देखेंगे। तब सारी पृथ्वी के सब कुल, आज जितने कुल है ना, छोटा कुल बड़ा कुल, एक कहता मैं ये जाति का हूँ, एक कहता हूँ मैं ये कुल का हूँ, मेरा कुल बड़ा है, मेरा कुल छोटा है, ये सारे जाति के कुल के लोग छाती पीटेंगे, पश्चाताप करेंगे, लिखा है रोएंगे, विलाप करेंगे। तब समय नहीं होगा। जब एक बार समय जा चुका था, आपको भी पता है कि समय फिर से वापस नहीं आता। तब कितना भी रो लो, चिल्ला लो, छाती पीट लो, तब आपके पास कोई भी मौका नहीं होगा। आज मौका है यीशु मसीह को जानने का, यीशु मसीह को विश्वास करने का, यीशु मसीह को अपना जीवन देने का, उद्धार करता उसे ग्रहण करने का, क्योंकि ये मन गढ़ंत नहीं है, कथा कहानियाँ नहीं है, सत्य प्रियो जो जीवन का सत्य है वो यीशु मसीह है। और ऐश्वर्य के साथ तुम बादलों पर आते उसे देखोगे, और वह तुरई के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा, और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशा से उसके चुने हुए को इकट्ठा करेंगे। किनको इकट्ठा करेंगे? चुने हुए, जिनको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने चुना है, जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, जिन्होंने उसके नाम का बपतिस्मा लिया, जिन्होंने यीशु के पीछे चलने का निर्णय लिया, अपने जीवन में मन फिराया, पापों से तौबा किया, गुनाहों से तौबा किया, वो सारे लोगों को वो अपने दूतों को भेजकर पृथ्वी के इस छोर से उस छोर तक सारे लोगों को इकट्ठा करेगा। और आगे लिखा है, अंजीर के पेड़ से ये दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती है तो पत्ते निकलने लगते हैं, तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है। इस रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। आमीन। यीशु मसीह द्वार ही पर है, क्योंकि जैसे अंजीर के पेड़ के पत्ते डाली निकलती कोमल हो जाती है, तो लोग जानते थे कि अभी ग्रीष्मकाल निकट है, कालों का अंदाजा लगा लेते थे। उसी प्रकार यीशु मसीह ने कहा, जब तुम इन सब बातों को होते हुए देखोगे, जैसे वहाँ पर लिखा है युद्ध होंगे, महामारी आएंगी, भूकंप आएंगे, भूडोल होंगे, और तुम जान लेना कि ये चिन्ह होगी, ये चिन्ह होंगे। तो आज हम देख रहे प्रियो, राज्य पर राज्य चढ़ाई कर रही है, भूकंप हो रहे, भूडोल हो रहे, देशों देशों में लड़ाइयाँ हो रही है, और हमारे देश में ये सब कुछ चल रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। यानी ये समझना है कि वो द्वार ही पर है। वहाँ पर लिखा है, तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें पूरी न हो ले, तब तक ये पीढ़ी जाती न रहेंगी, आकाश पृथ्वी टल जाएंगी, मेरी बातें कभी न टलेंगी। यीशु मसीह कहते हैं, आकाश पृथ्वी टल जाएंगी, मेरी बातें कभी न टलेंगी। इसलिए उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। अभी ये भी नहीं पता है कि प्रभु यीशु मसीह एक आ जाएंगे, कल आएंगे, दोपहर आएंगे, रात को आएंगे, या 2 साल बाद आएंगे, 1 साल बाद, यह भी नहीं कोई जानता। ये केवल पिता जानता। उस दिन उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्गदूत ना पुत्र, केवल पिता परमेश्वर, जिसने सारी पृथ्वी को बनाया है। जैसे नूह के दिन थे, वैसा ही मनुष्य का पुत्र भी उसका भी आना होगा। जैसे यीशु मसीह का आने, जैसे नूह एक अपने ज़माने में धर्मी था, और उसके सारी दुनिया में पाप इतना बढ़ गया था कि परमेश्वर को पृथ्वी को नाश करना पड़ा, इस पृथ्वी को पुनर्स्थापित करना पड़ा। और नूह, केवल एक अकेले नूह को, उसके परिवार को परमेश्वर ने बचाया। कैसे? उसको परमेश्वर ने दर्शन दिया, विजन दिया कि तू नाव बना, इतनी लंबी, उसका पूरा स्ट्रक्चर परमेश्वर ने नूह को दिया। नूह को स्ट्रक्चर दिया, नूह लोगों को बताता, तो लोग नूह पर हंसते थे। नूह बताता कि जलप्रलय होने वाला है और ये सब दुनिया नाश होने वाले, लोग नूह पर हंसते थे, और वो शादी ब्याह करते थे, नाचते गाते थे, खाते पीते थे, और अपने ही जिंदगियों में व्यस्त थे, एंजॉय कर रहे थे। इसी प्रकार आज जब कोई आपको बताता है यीशु मसीह को जान लो, यीशु मसीह का आना निकट है, द्वार ही पर, यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, तो लोग हंसते हैं, फिर मजा उड़ाते हैं और विश्वास नहीं करते। यीशु मसीह ने साफ कह दिया है कि ये उसी समान होगा जैसे नूह पर किसी ने विश्वास नहीं किया, और बारिश आ गई, 40 दिन 40 रात बारिश हुई, और नूह का नाव केवल, सारी पृथ्वी डूब गई, सब नाश हो गया, केवल नूह बचाया गया, और नूह उसका परिवार बचाया गया, बाकी सब नाश हो गया, किसी ने विश्वास नहीं किया। लेकिन प्रियो, आज आपके पास समय है, आप ये हंसी ठट्टा में हल्के में न लेते हुए इस पर यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए। विश्वास करने योग्य बात है, क्योंकि यदि आज आपने यीशु मसीह को नहीं जाना, तो ये समय बहुत विकट हो जाएगा, परिस्थिति गंभीर हो जाएंगे, और आप जैसे लिखा है कि लोग खाते भी पीटेंगे ना, रोएंगे भी ना, तो भी परमेश्वर मौका नहीं देगा, क्योंकि आज परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। जब तक जल प्रलय नहीं आ गया और जब तक सब लोग बहा कर चले नहीं गए, तब तक किसी को मालूम नहीं पड़ा ना। इसी प्रकार यीशु मसीह का आगमन होने वाला है कि जब तक यीशु मसीह आएगा नहीं, तब तक कोई विश्वास नहीं करेंगे ना। आंखों से देखेंगे तो विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन ये आपके लिए हानिकारक है, और ये उन लोगों के लिए जिन्होंने मसीह को नहीं जाना। तो ये होने वाला है, जैसे नूह के समय में भी कि जब तक जल प्रलय आया नहीं, सबको बाहर ले गया नहीं, तब तक उनको मालूम नहीं पड़ा। उसी प्रकार वहाँ लिखा है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह भी आने वाले हैं। उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा, 2 स्त्रियाँ चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएंगी, दूसरी छोड़ दी जाएंगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। इसलिए क्या करना है? तैयार रहना है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु कब आएगा, ये केवल पिता जानता है। इसलिए हमें केवल यीशु मसीह में बने रहने की, उसे जानने की, और अपने आप की चौकसी करने की, और हमें अपने आप को इस संसार में निर्दोष निष्कलंक भी रखना है। ये परमेश्वर का वचन है कि अपने आप को अपने परदेसी होने का समय भय से बिताइए, इस टेढ़ी हटीली जाति के बीच में परमेश्वर के निर्दोष निष्कलंक संतान बनकर जिए,
और जैसा लिखा है कि 2 जन चक्की पर होंगी स्त्रियाँ, एक उठा ली जाएंगी, एक छोड़ दी जाएंगी, 2 जन खेत में होंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। इसलिए लिखा है, जागते रहो कि तुम नहीं जानते तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता हो कि चोर किस पर आएगा तो वो जागता रहता है और अपने घर में सेंध लगने नहीं देता ना। यदि किसी को पता है मेरे घर में चोर आने वाला है तो वो जागते रहेगा, चोरी होने नहीं देगा। इसलिए तुम भी तैयार हो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी न हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं होंगे ना लोगों, मेरे प्रिय मसीह बहन भाइयों या मेरे और अविश्वासी बहन भाइयों, आप सोचते भी नहीं होंगे कि हाँ ये सच है, या आप मानते भी नहीं होंगे, फिर भी आप जान लो कि यीशु मसीह का आगमन होने वाला है। उस घड़ी यीशु मसीह आ जाएगा। सो वह विश्वास योग्य बुद्धिमान दास कौन है जिसे स्वामी ने अपने नौकरों चाकरों पर सरदार ठहराया कर कि समय पर उसे भोजन दे। धन्य वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते देखे। धन्य है दास। यीशु मसीह ने कहा कि जब मैंने तुम्हें अधिकार देकर गया, जब मैंने तुम्हें तोड़े देकर गया, यीशु मसीह विश्वासियों से लेखा लेगा। और जब परमेश्वर ने जो जिम्मेदारी, यीशु मसीह ने जो जिम्मेदारी हमें देकर गए हैं, और यदि हम उसे नहीं करते होंगे, जैसे अंतिम आज्ञा हम पढ़ चुके हैं कि यीशु मसीह ने कहा सारे जगत में जाओ, लोगों को समाचार सुनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, चेला बनाओ, मेरी आज्ञा जो मैंने तुम्हें मानना सिखाओ, मानना सिखाओ, मैं जगत के अंत तुम्हारे संग। ये जिम्मेदारी, ये महान कमांड आज्ञा परमेश्वर में देकर गए। लिखा है धन्य हो अगर प्रभु उसका स्वामी आकर उसे ऐसा ही करते देखे, ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो उसे अपनी सारी संपत्ति पर सरदार ठहराएगा। परंतु यदि वो दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने का तो देर है, यदि आप सोचते हैं कि यीशु मसीह का आने का तो देर है, वो आएगा कि नहीं आएगा, यदि आप विश्वास नहीं करते, संकोच करते, संदेह करते, तो लिखा है और अपने साथी दासों को पीटने लगे, उपयोगकर्ताओं के साथ खाए पिए। यदि आप अपने जीवन में व्यस्त है, अपनी जिंदगी में खुशियों में मगन है, मस्त है, आपको कोई ध्यान नहीं यीशु मसीह का आने वाला है, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब उसकी बाट न जोता हो और ऐसी घड़ी के वो जानता ना हो और उसे भारी ताड़ना देकर उसका भाग कपटियों के साथ ठहराएगा। वहाँ रोना और दांत पीसना होगा, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। यानी ये है दूसरी मृत्यु, जो कि अनंत काल की मृत्यु, जो कि नरक में। इसलिए हमको इतना सीरियस होना है प्रियो, परमेश्वर के आगमन के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने परमेश्वर के साथ संबंध के लिए। आप कितना परमेश्वर से आपका संबंध अच्छा है, आप कितना टाइम स्पेंड करते हो परमेश्वर के साथ, कितना आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ घनिष्ठ है, आप जानते केवल। और परमेश्वर प्रभु कहता है कि यदि दास स्वामी आएगा और दास को काम करते हुए पाएगा तो वो उसे अपने संपत्ति पर सरदार ठहराएगा। और यदि वो ऐसे खाने पीने में ही अपना जीवन यापन करता रहेगा, काम करते नहीं पाएगा, तो उसको दुष्ट कहा है और उसका भाग अनंत झील में जो आग गंधक से जलती रहती है, जरोना दास पीसना है। ये दूसरी मृत्यु जो कि नरक में। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने सारी बातें पहले ही कह दी है, कैसे यीशु का आगमन होने वाला है और ये सारी बातें सत्य है और होने वाली है। और जल्दी प्रभु ने कहा कि हाकिम द्वार ही पर खड़ा, यीशु मसीह का आगमन निकट है। इसलिए जैसे एक को हमको पता रहता है मेरे घर में चोर आने वाला है तो हम चोरी होने देंगे क्या? नहीं होने देंगे। उसी प्रकार हमें भी पता है, जैसे हमें पता है यीशु मसीह आने वाला है, हम अपने आप को हमें तैयार रखना है, हमें सोते नहीं रहना है, आत्मा में हमें जागते रहना है, यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार रहना है। एक दुल्हन जिसे दूल्हे के लिए सस्ती सवरती कलीसिया जो प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है, प्रभु ने जो हमसे प्रेम किया, तो हमें प्रभु यीशु मसीह के लिए तैयार रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुसमाचार सुनाना है प्रभु के प्रेम के बारे में, कि ये वो लोग इस बातों से अनजान न रहे कि यीशु मसीह आने वाला है, उसका आगमन निकट है। और जब जैसे नूह के समय में सब कुछ घटा, उसी प्रकार अभी भी होने वाला है। इस बात से मेरे भाइयों बहनों अनजान न रहे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु के वचनों को शेयर करें, सुसमाचार सुनाएं और प्रभु के आगमन के विषय में लोगों को बताएं, मन फिराव को बताएं, सुसमाचार साझा करें। अपने परिवार, रिश्तेदार, हर एक आपके जिसे जानते भी नहीं उन्हें भी आपको परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना है, क्योंकि यही आज्ञा परमेश्वर ने हमें दी है। यीशु मसीह का आगमन करके आप सब तैयार हैं, हम सबको तैयार रहना है। आशा करती हूँ आपको इस वचन से बहुत कुछ समझ में आया और प्रभु आपको इन वचनों से आशीष दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।